हे व्हाट्सअप फाइटर्स, वेलकम टू आवर चैनल युद्ध कला। तो गाइज आज के वीडियो का टॉपिक है जो कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, हाउ टू लर्न मार्शल आर्ट एट होम। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल यूट्यूब पे रहता है और ख़ास करके आजकल ये सर्च किया जा रहा है कि घर पे मार्शल आर्ट कैसे सीखें। और अगर आप यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको घर पे ही सीखना है, इसलिए आप ऑनलाइन इसको सर्च कर रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में यही बात बताऊँगा आपको कि घर पर आप कैसे मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, कौन कौन सा स्टेप है जिसको आप फॉलो करेंगे तो घर पे अच्छे से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिए तो आपको समझ में आएगा हर एक टॉपिक कि क्या क्या करना होगा आपको घर पे मार्शल आर्ट सीखने के लिए। तो गाइस घर पे मार्शल आर्ट सीखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको कौन सा मार्शल आर्ट सीखना है। जो भी मार्शल आर्ट आपको सूट करता है वो आप पिक कर लीजिए, फिर उसके बारे में सोचिए कि उसको किस तरीके से सीखना है। जैसे कि आपका गोल क्या है मार्शल आर्ट सीखने का। हो सकता है कि आपको सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना हो, या फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सीखना हो, आगे खेलने के लिए सीखना हो, या फिर ऐसे ही फिटनेस के लिए सीखना हो। इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती है। तो गाइज़ अगर आपका रीज़न है कि कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए सीखना है तो आप वही मार्शल आर्ट ज्वाइन करिए जो कि गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, ये सब ओलंपिक में आते हैं, और टाइक्वांडो, ये मार्शल आर्ट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही कुछ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप कराटे, कंग फू, ये सब मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। ऐसे आप इसमें फिट भी रहेंगे और ट्रेडिशनल है ये मार्शल आर्ट। अगर आप चाइनीज़ इससे बिलोंग करते हैं, मगर बौद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं तो आप कंग फू सीख सकते हैं। अगर आप इंडियन कुछ कल्चर वाला मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप कलरी पाइटू सीख सकते हैं, जो कि इंडिया का ही मार्शल आर्ट है और अपने इंडिया का फेमस बहुत ही पुराना मार्शल आर्ट है कलरी, जो कि केरल में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप ये मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। तो ये जब इसमें से आप कोई एक स्टाइल पिक कर लीजिएगा तो उसके बाद आता है कि उसको किस तरीके से सीखना है, स्टार्ट करना है। तो घर पे सीखने के लिए स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप है कि आपको कोई जगह तलाश करना होगा अपने घर में ही, या फिर आसपास कोई अगल बगल में कोई जगह तलाश करना होगा। इतना बड़ा होना चाहिए जगह जहाँ पे आप एक पंचिंग बैग लटका सकें और कुछ एक्सरसाइजेस कर सकें। इतना बड़ा जगह होना ही चाहिए वो। तो वो जगह आप चूज़ कर लीजिए, उस जगह की साफ़ सफाई कर लीजिए, एक पंचिंग बैग वहाँ पे ज़रूर लटका दीजिए, तो वो आपका जगह हो जाएगा कि वहाँ पे आपको जाके ट्रेनिंग करनी है। स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप आता है कि आपको अब सीखने के लिए क्या करना होगा। सीखने के लिए आपको कोई बुक आप मंगा सकते हैं मार्शल आर्ट की, कोई सीडी खरीद सकते हैं और यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियोस सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है बेसिक हमारा, वो आता है हमारा कि स्टांस। हमें स्टांस किस तरीके से बनाना है, कि हर मार्शल आर्ट में सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ होता है कि हमारा स्टांस। हर मार्शल आर्ट का अलग अलग होता है, जैसे कि बॉक्सिंग में इस तरीके से की बॉक्सिंग, या बॉक्सिंग में हम लोग इस तरीके से स्टांस बनाते हैं, कुछ कुंग फू में इस तरीके से बनाते हैं। हर मार्शल आर्ट का अपना अपना अलग स्टांस होता है जो कि बेसिक है। तो जब आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें सीखना पड़ेगा, जैसे कि स्टांस बनाना, बेसिक एक्सरसाइजेज, स्टेमिना कैसे बढ़ाना है वो, फिर से कुछ ट्रिक्स, टेक्निक्स, कुछ ड्रिल, फुटवर्क अपना कैसे अच्छा करना है, पंचेस, किक्स, डिफेंस, ब्लॉकिंग, ये बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। तो इसका आपको एक कोई ऐसा आपको कलेक्शन अपने पास रखना होगा कि बार बार आप उधर से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको किक बॉक्सिंग सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल पे मैं पूरा शुरू से किक बॉक्सिंग सिखाता हूं, तो आप यहां से हेल्प ले सकते हैं। किकिंग, पंचिंग, ब्लॉकिंग, सब कुछ आप किक बॉक्सिंग के बारे में यहां से सीख सकते हैं। तो गाइज़ अब आते हैं हम स्टेप 5 की तरफ। 5वां स्टेप है अब हमारा प्रैक्टिस शुरू करना है हमको। अब प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले स्टांस अपना ठीक करने के बाद आप अपने किक को और पंच को परफेक्ट करिए, एयर में मार के परफेक्ट करिए, पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करिए, अपने किक और पंच को प्रैक्टिस करिए बार बार रेगुलरिटी के साथ, और उसमें परफेक्शन आपको लाना है। परफेक्शन उसमें धीरे धीरे जितना टाइम आप अपना इन्वेस्ट करेंगे प्रैक्टिस में, उतना आप में परफेक्शन आएगा। ये डिपेंड करता है कितना टाइम आप देते हैं। मॉर्निंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। तो डेली कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर दीजिए, तब आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। और अगर आप आगे इसमें खेलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो 1 घंटा नहीं, आपको कम से कम 3 से 4 घंटा तो डेली देना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो एक है पार्टनर। एक पार्टनर आपको ज़रूर ढूंढना चाहिए, क्योंकि विदाउट पार्टनर ट्रेनिंग करने से क्या होगा कि आपको अपने स्किल के बारे में पता नहीं चलेगा। आप बैक पे प्रैक्टिस करेंगे, एयर में करेंगे, लेकिन आपको बताने वाला तो कोई नहीं होगा ना कि आपका सही पंच जा रहा है या नहीं जा रहा है, या फिर आप किक अगर मार रहे हैं अपोनेंट को
तो वो लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। अगर पार्टनर के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो पार्टनर आपका बताएगा कि हाँ ये लगा, ये नहीं लगा, ये ऐसे जा रहा है, या आप फिर उसको बताइएगा। दोनों एक दूसरे को गाइड करके काफ़ी अच्छा अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और कुछ मार्शल आर्ट तो ऐसे हैं जिसमें बिना पार्टनर के आप कर ही नहीं सकते हैं, जैसे कि रेसलिंग हो गया। रेसलिंग में आप बिना पार्टनर के कभी नहीं सीख सकते हैं। कराटे, किक बॉक्सिंग या बॉक्सिंग की प्रैक्टिस तो चलो कर भी सकते हैं, लेकिन रेसलिंग जैसे मार्शल आर्ट, इसमें तो डबल आदमी की ज़रूरत है, इसमें कभी आप बिना पार्टनर के नहीं कर सकते हैं। तो पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फ्रेंड इसमें इंटरेस्टेड है तो उसे मनाइए साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं तो कोई भी आप ढूंढ सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं और साथ में ही प्रैक्टिस करें। कि आपको ये भी देखना होगा कि आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जैसे कि मूवमेंट, आप अगर पंच चला रहे हैं या फिर किक हिट कर रहे हैं, तो आपको ये अपने बॉडी का मूवमेंट देखना पड़ेगा कि ये सही से हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ मिरर लगा सकते हैं। एक मिरर, आईना लगा लीजिए, ताकि उसमें आप जब देख के करेंगे सामने आईने में, तो आपको अपना मूवमेंट पता चलेगा कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और या फिर आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने मूवमेंट को चेक करने के लिए सही है या नहीं है, एक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने। जैसे कि शैडो आप कर रहे हैं, पंचिंग कर रहे हैं, तो एक शैडो अपना करने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद उसको वीडियो से जाके मिलाइए जहाँ से आप सीख रहे हैं कि दोनों में सिमिलरिटी है या नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ उसमें आपको बहुत अच्छा पता चल जाएगा कि सिमिलरिटी है या फिर कहाँ पे कमी है, फिर आप उसको अच्छे से अपना इम्प्रूव कर पाइएगा। तो गाइज ये कुछ टिप्स है जिससे आप घर पे मार्शल आर्ट सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तब। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू ब्रिलियंस। लगातार करेंगे तो आप सीख पाएंगे, अगर छोड़ देंगे, बीच में स्किप कर देंगे, तब ये नहीं होगा। तो गाइज प्रैक्टिस रेगुलर करें, हेल्दी डाइट लें और नींद पूरी ले और प्रैक्टिस रेगुलर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए युद्ध कला को मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम शारिक विथ युद्ध कला।